हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7 द नेकलेस वो एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। बहुत इजी चैप्टर है और साथ में ये बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर भी है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। ओके। नेकलेस नाम से पता लग रहा है कि पूरी जो स्टोरी है नेकलेस के आसपास ही घूम रही होगी। नेकलेस जो गले में पहनती हैं लेडीज, ठीक है ना। और तो आगे इसके अंदर हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक लेडी है जिसका नाम है मटिल्डा। वो पुअर फैमिली से है। मटिल्डा को एक पार्टी में बुलाया गया है। उसके पास ड्रेस तो है लेकिन उसके पास पहनने के लिए नेकलेस नहीं है। और वो नेकलेस अपनी फ्रेंड से उधार लेती है। और जब वो उधार लेती है तो आखिर आगे होता क्या क्या है, तो हम ये पूरा चैप्टर अब सुनेंगे। और जो मटिल्डा होती है वो मतलब वो क्लर्क उसके फादर पहले क्लर्क होते हैं। फिर जब उसकी शादी होती है तो वो चाहती थी कि वो ना अमीर घर में उसकी शादी हो। और लेकिन उसकी शादी फिर से ही क्योंकि वो गरीब होती है, उसके पास ना दहेज होता है, कुछ भी नहीं होता। तो इसीलिए उसकी जो शादी होती है वो एक जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर एक क्लर्क होता है उससे उसकी शादी हो जाती है। यानी कि जैसी लाइफ वो पहले स्पेंड करती थी वैसी अभी कर रही है। उसकी डिमांड पूरी नहीं होती कि वो अमीर घर में जाए। वो बहुत ही टेंशन में रहती है और वो चाहती थी कि उसे लगता है कि मुझे भी सब चीज़ें मिलनी चाहिए। मटिल्डा की एक फ्रेंड थी जो बहुत रिच थी। मटिल्डा जब भी इसके घर से आती थी बहुत दुखी हो जाती थी क्योंकि वो चाहती थी कि वो भी पैसे वाली बने जैसे उसकी फ्रेंड है। उसको अपनी फ्रेंड को पैसे वाला देख करके वो कितनी ऐशो आराम में जिंदगी जी रही है तो उसको जेलसी होती थी। तो वो क्या करती थी, वो बड़ी परेशान हो जाती थी। एक दिन शाम को मैटिल्डा का हस्बैंड घर आता है। उसके हाथ में एक लिफाफा होता है, एनवेलप होता है। वो उसके अंदर से एक कागज निकालता है और बड़े खुशी खुशी अपनी वाइफ को दिखाता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए आज क्या लेकर के हूँ। वो उस कागज को निकालता है और वो बोलता है कि पब्लिक इंस्ट्रक्शन के जो मंत्री हैं उन्होंने हमको 18 जनवरी को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। बहुत कम लोगों को बुलाया है, जिनमें मैं भी हूँ। वो मटिल्डा को कागज देता है लेकिन मटिल्डा उस कागज को उठा करके फेंक देती है। कहती है कि आप क्या समझते हो, मैं इसका क्या करूं। मैटिल्डा का हस्बैंड उसको बोलता है कि मैंने तो सोचा था तुम खुश हो जाओगी लेकिन तुम तो नाराज हो गई हो, आखिर क्या बात है। मैटिल्डा कहती है कि आपको पता है ना मेरे पास पहनने के लिए बढ़िया कपड़े नहीं है, ना ही कोई नेकलेस है। तो उसका हस्बैंड बोलता है जब तुम मूवी देखने जाती थी मेरे साथ जो ड्रेस पहन के जाती थी वो भी तो अच्छी है, वो पहन लो। और मैटिल्डा बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है कि क्या वो बार बार उन्हीं कपड़ों को ही हर जगह पर रिपीट करेगी। तो वो मैटिल्डा को मनाने की कोशिश करता है लेकिन मैटिल्डा नाराज ही रहती है। मैटिल्डा कहती है कि उसके पास कपड़े नहीं है। तो उसका हस्बैंड बोलता है ठीक है बैठ के बात करते हैं, देखते हैं कितने में ड्रेस आएगी। वो पूरा डिसाइड करते हैं। तो वो कहते हैं मैटिल्डा कहती है कि 400 फ्रैंक के अंदर ड्रेस आएगी। ये सुन के क्लर्क बड़ा परेशान हो जाता है। उसके पास 400 फ्रैंक तो होते हैं, उससे गन के लिए इकट्ठे किए होते हैं। जो वो समर टाइम जब आएगा समर्स के अंदर वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके पक्षियों का जो बर्ड्स है उनका शिकार करेगा। वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें 400 फ्रैंक दे दूंगा और तुम मुझसे अच्छी सी ड्रेस खरीद लेना। मैटिल्डा मार्केट जाती है और वो एक बढ़िया सी ड्रेस खरीद करके ले आती है। मैटिल्डा ड्रेस तो ले आती है लेकिन उसके बाद भी वो परेशानी रहती है। उसका हस्बैंड बोलता है क्या बात है, 2-3 दिन से तुम अजीब सा बिहेव कर रही हो। वो बोलती है ड्रेस तो मिल गई लेकिन मेरे पास अब जो है ज्वेलरी नहीं है। तो वो बोलता है अच्छा तुम नेचुरल फूलों की जो फूल होते हैं उनकी ज्वेलरी बना के पहनो। इससे मैटिल्डा और ज्यादा नाराज हो जाती, भड़क जाती है, कह रही क्या तुम चाहते हो कि हर जगह मेरी इंसल्ट हो। मुझे नहीं फूलों की जो ज्वेलरी कौन पहन करके जाता है। तो वो बोल तो जो उसका हस्बैंड होता है वो बोलता है जाओ और अपनी फ्रेंड जो है फ्रॉस्टियर को ढूंढो और उससे बोलो कि वो तुम्हें जो ज्वेलरी है उधार दे दे। जो मटिल्डा थी बड़ी खुश हो जाती, कहती है अरे वाह मेरे दिमाग में तो पहले आइडिया आया नहीं था। वो अपनी फ्रेंड के घर चली जाती है। वो उसको अपनी टेंशन वाली पूरी की पूरी स्टोरी सुनाती है। जो उसकी फ्रेंड होती है फ्रॉस्टवियर, वो एक पूरा गहनों का बक्सा ले आती है और उससे बोलती है ले लो जो भी तुम्हें चाहिए। वो सारे के सारे गहनों को देखती है, कंगनों को देखती है, मोतियों के पट्टे को देखती है, सोने के वैनिटी एंड क्रॉस को देखती है, सब कुछ देखती है। और फिर सोचती है कि वो शीशे के सामने जा करके गहने लगा लगा के देखती है। लेकिन जो उसको पसंद होता है वो बोल नहीं पाती क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली होता है। वो उसे लगता है ये तो सारे बहुत कॉस्टली है तो मैं क्या करूं। वो बोलती है आपके पास और नहीं है क्यों। वो उसकी फ्रेंड बोलती है हाँ हाँ
मेरे पास बिल्कुल हैं और देख लो। ठीक है। वो उस और जो है गहने निकाल के देती है मैटिल्डा को। एक जो नेकलेस है बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो बोलती है क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? वो बोलती है हाँ बिल्कुल ले जाओ। वो अपनी फ्रेंड को थैंक्स बोलती है, उसके गले लगती है और वो अपना वो नेकलेस लेकर के आ जाती है। और फिर वो नेकलेस जब पार्टी वाला दिन आता है वो नेकलेस पहन करके जाती है, बड़ी ही खुश लग रही होती है। वो सब लोग उसको ध्यान से देख रहे होते हैं, उसका नाम वगैरह पूछ रहे होते हैं। वो खूब डांस करती है पार्टी के अंदर, क्योंकि उसे लगता है वाह मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा जो है सुंदर लग रही हूँ। सुबह 4 बजे वो घर पर जाती है और जो दोनों नींद में होते हैं बिल्कुल। जैसे वो घर पहुंचती है शीशे के सामने जाती है, वो देखती है अरे ये क्या हुआ, मेरे गले में तो नेकलेस ही नहीं है। वो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को बोलती है कि देखो जो मेरे गले में नेकलेस था वो कुछ है ही नहीं। दोनों बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और दोनों फटाफट जो है, जो उसका हस्बैंड होता है वापिस कहता है अच्छा मैं उधर रास्ते में जा कर देखता हूँ कि वहां तो नहीं है। वो कहता है मैं वहीं पे जाता हूँ जहाँ पर हम पैदल चले थे। ठीक है, वहां जा करके मैं देखता हूँ। वो जाते हैं, देखते हैं, उनको नहीं मिलता। वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। वो पुलिस के पास जाता है और घोड़ा गाड़ी जिसमें वो आया होता है उसके दफ्तर में जाता है। वो न्यूज़पेपर के अंदर भी छपवा देता है कि जो भी ऐसे ढूंढेगा उसको प्राइज मिलेगा, मेरा ऐसे नेकलेस खो गया। पूरा दिन वो बहुत ज्यादा वो सब टेंशन में रहते हैं, डर के मारे उनका चेहरा भी पीला पड़ जाता है। उसका हस्बैंड बोलता है काम करो, अपनी फ्रेंड को लेटर लिखो और बोलो कि उस हार की एक कड़ी टूट गई है। ठीक है, और उसे बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। वो कहता है ऐसे हमें ढूंढने का, नेकलेस ढूंढने का टाइम और मिल जाएगा। तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, लेटर लिखते हैं और 1 हफ्ते तक जब नेकलेस नहीं मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। अब मैटिल्डा कहती है कि हमें उस नेकलेस के बदले में दूसरा नेकलेस देना पड़ेगा। वो मार्केट जाते हैं और वहाँ पर सेम हार देखते हैं जो 40,000 फ्रैंक का होता है। वो मना लेते हैं, जो शॉपकीपर होता है, जो जिसके पास हार होता है, वो 36,000 36,000 फ्रैंक में मना लेते हैं कि इतने में हम खरीद लेंगे। और जो लॉयसेल होता है मैटिल्डा का हस्बैंड, उसके पास 18,000 फ्रैंक ही होते हैं। वो 18,000 फ्रैंक लेता है और उसके जो और ब्याज पे जो साहूकार होते हैं उनसे पैसा लेता है और दुकानदार के पास जाता है, 36,000 फ्रैंक दे करके वो हार खरीद लेता है। और मैटिल्डा अपनी फ्रेंड के पास जाती है, उसको हार दे देती है और उसकी फ्रेंड उसे ताना मारती, कहती पहले लौटा देती मुझे ये, मुझे भी तो इसकी जरूरत पड़ सकती थी। अब मटिल्डा ने जो साहूकार से 18,000 रुपीज लिए थे उसको चुकाने के लिए वो मकान भी बदल लेती है। वो किराए पर एक छोटा सा मकान ले लेती है ऊपर की मंजिल पर। वो कपड़े बर्तन झाड़ू पोछा सब काम खुद करती है, खाना खुद बनाती है। वो अपनी मेड को क्योंकि निकाल देती है। वो कूड़ा फेंकने जो होता है गली में वो खुद जाती है, पानी की बाल्टियां भर के खुद लेकर के आती है। वो बहुत ही गंदे अब कपड़े पहनती है और हर सामान में जो है मोल भाव ज्यादा करती है कि कहीं कुछ पैसा बच जाए और वो साहूकार के पैसे जो है वापस कर दे। ऐसा जो जीवन होता है वो पूरा 10 साल तक जीती है। बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके हस्बैंड भी ने भी बहुत मेहनत करी होती है, ओवर टाइम करता है, बहुत से काम करता है और वो 10 साल लग जाते हैं उनको वो साहूकार के जो बाकी के जो पैसे होते हैं उसको चुकाने में। मैटिल्डा बैठ के कभी कभी ये सोचती थी अकेले कि मैं कैसी लाइफ चाहती थी कि मेरे पास सब कुछ हो और जो था वो भी हाथ से चला गया। क्या होता अगर ये हार ना खोया होता तो हमारी लाइफ इससे तो बेटर होती। उसे लगता है पहले मैं रोती थी कि अरे मेरी लाइफ कितनी बेकार है, लेकिन अब उसे लगता है नहीं, पहले वाली लाइफ बेकार नहीं थी, वो लाइफ उसकी बहुत अच्छी थी। ये तो बहुत ही ज्यादा गंदी जो है लाइफ है। एक दिन मैटिल्डा मार्केट में जाती है, वहां देखती है उसकी वही पुरानी फ्रेंड जो होती है फ्रॉस्टियर, वो मिल जाती है। वो देखती है वो तो अभी भी बड़ी जवान सुंदर लगती है। वो उसको जाके बोलती है गुड मॉर्निंग, और जो उसकी फ्रेंड होती है वो बोलती है तुम कौन? वो बोलती है अरे तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ तुम्हारी फ्रेंड मैटिल्डा जिसको तुमने नेकलेस दिया था। आज मेरी जो भी कंडीशन है सब तुम्हारी वजह से। वो बोलती मेरी वजह से? वो बोलती है हाँ, याद करो जो तुमने मुझे हार दिया था पार्टी में पहनने के लिए हीरो का, अब मुझसे खो गया और 10 साल लग गए मुझे उसको हार की कीमत को चुकता करते करते। मैंने तो तुम्हें नया खरीद के दिया था। तो वो जो उसकी फ्रेंड होती है वो फ्रॉस्टियर, वो बोलती है लेकिन तुमने ऐसा किया ही क्यों? वो बोलती तुम रुको तो सही, लेकिन तुमने मुझे हार के बदले में हार खरीद दिया। लेकिन वो जो हार था वो तो जो है वो नकली था, उसकी जो कीमत है वो 500 फ्रैंक से ज्यादा थी ही नहीं।
ये सुन के मैटिल्डा बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाती है कि उसने एक नकली हार के लिए अपनी पूरी लाइफ जो है वो स्पॉइल कर दी। तो स्टूडेंट्स, यहीं पर चैप्टर ख़त्म होता है। बहुत ही ईजी चैप्टर है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि हमारे पास जो है हमें उसी में खुश रहना चाहिए, ज़्यादा लालच करने नहीं चाहिए, और हमें जो है ये उधार उधार लेकर के काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो देखा कितने भी प्रॉब्लम आई। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।